नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप अगर निफ्टी के चार्ट्स को देखकर, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखकर या स्टॉक्स के चार्ट्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ट्रेंड एक एस्टेब्लिश ट्रेंड है या ये ट्रेंड एक रिवर्सल का ट्रेंड है, या इस ट्रेंड में किसी तरीके के कोई चेंजेस आ सकते हैं या आने वाले हैं, तो कैंडलस्टिक्स के चार्ट्स हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। और मैं आपको विद इन 20 मिनट्स आपको इन चार्ट्स के अंदर एक ऐसे गाइडिंग टूल्स, एक ऐसा परफेक्शन टूल्स मैं आपको दूंगा जिसको आप अपने किसी भी चार्ट पर अप्लाई करके देखो और आपको रिजल्ट्स इसके अंदर देखने को साफ मिल जाएंगे। आप मार्केट को बहुत बारीकियों के साथ में समझने लगोगे, सब लेवल्स को आप खुद ब खुद मार्क करना शुरू कर दोगे, चाहे वो रिवर्सल के हों चाहे वो शॉर्ट कवरिंग के हों। तो अपने इस व्यू को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे पास निफ्टी का एक चार्ट है और दोस्तों ये मेरे पास में, अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ में जुड़ना निफ्टी के शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के लिए या स्टॉक ऑप्शंस के लिए या फिर आप बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के लिए, तो आप मुझसे चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको सिखा कर चलता हूँ कि मैं किस तरीके से चार्ट्स को देख के चलता हूँ और ये किस तरीके से मेरी मदद कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे को देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर सबसे पहले कैंडल स्टिक्स के दो कलर्स होते हैं। कैंडल स्टिक्स का कलर वाइट या ब्लैक भी होता है और ग्रीन या रेड भी होता है। तो जैसे क्या कहते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो डार्क कलर है, मतलब जो रेड कलर है, ये एक तरीके के सेल को दर्शाता है और ये जो ग्रीन कलर है ये एक तरीके की बाइंग को दर्शा के चलता है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि मार्केट जिस जगह पर ओपन होता है ये वो प्राइस होता है कि मार्केट अब बाय साइड के लिए नीचे से नीचे ओपन होगा, मार्केट नीचे ओपन हुआ है, और सेल साइड के लिए मार्केट ऊपर ओपन होगा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। समझ गए? तो ये हमारे पास कैंडलस्टिक्स के अंदर सबसे पहले ओपन चीज़ होती है कि जिस जगह पर ओपन हुआ, मतलब ये वो प्राइस है। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो नीचे ओपन होता है और फिर उसके बाद मार्केट ने ये नीचे की तरफ अपना एक लो मारा है और फिर उसके बाद यहाँ से रिकवर होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाकर मार्केट ने एक हाई मारा और फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो नीचे आपके पास में ग्रीन कलर की कैंडल में ओपन होता है, नीचे आपके पास में उसका लो होता है, ऊपर आने पर यहाँ पर आपके पास में इसका हाई होता है और ये इसका क्लोज प्राइस होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी तरीके से जब आप रेड कलर की कैंडल को देखोगे तो रेड कलर की कैंडल का ओपन प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ओपन होती है। उसके बाद ये इसने अपना हाई मारा और फिर उसके बाद में मार्केट में एक सेलिंग आती है और ये फाइनली अपना एक लो मारने के बाद नीचे की तरफ हमें एक क्लोजिंग दे देती है। तो सबसे पहले हमारे को एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की कैंडल्स के बेसिक्स पता चल गए। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो रेड कलर की कैंडल है हमेशा हाई पर ओपन होती है और अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाई है और वहाँ से उसके अंदर एक रिवर्सल आया है, इसीलिए वो कलर उसका रेड है। ग्रीन कलर की कैंडल लो पर ओपन होती है, जिस जगह पर वो लो थी वहीं से बायर्स ने उसको ख़रीदना शुरू करा, बाइंग का प्रेशर ज़्यादा था और मार्केट के अंदर बायर्स इसको प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए। प्राइस के ऊपर जाने की वजह से ही मार्केट में जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कलर की बनती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैं आपको समझा के चलता हूँ अगली चीज़। हमारे पास में बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है जिसका नाम है डोजी। डोजी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। डोजी से हमें बहुत कुछ मार्केट के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, ये वो डोजी है जो जहाँ प्राइस ओपन हुआ मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसको ऊपर ले आने की कोशिश की तो सेलर्स हावी हो गए, और नीचे ले आने की कोशिश की तो बायर्स हावी हो गए, और फाइनली आपके पास में एक इनडिसाइसिव सी डोजी हमारे पास में बन जाती है। इसको हम लोग बैलेंस डोजी भी कहकर चल सकते हैं। दोस्तों, एक डोजी हमारे पास रेड कलर की बन सकती है जिसमें हम कह सकते हैं कि सेलर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा, और ये डोजी हमारे पास ग्रीन कलर की भी बन सकती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बायर्स का पलड़ा भारी रहा। अब ये तीनों डोजियों का अपना अपना महत्व है, मैं आपको समझा कर चलूँगा। एक हमारे पास में लॉन्ग लेग डोजी, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। अगली चीज़ आपके पास में ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब देखिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के चलते हैं क्योंकि इसने बेसिकली जिस जगह पर ये ओपन होती है वहाँ से मार्केट के अंदर सेलर्स इस प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन फाइनली बायर्स आते हैं और बाइंग का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट को उसके ओपन प्राइस के पास ही क्लोज कर देता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश डोजी होती है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डोजी होती है। इसको समझ के चलेंगे। कुछ इसके पैटर्न्स मैं आपको बता कर चलूँगा किस जगह पर ये हैपन होती है, जहाँ से हमारे को मार्केट में रिवर्सल के संदेश मिलते हैं। दोस्तों, एक हमारे पास है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट लो से ओपन हुआ,
बायर्स ने बहुत ख़रीदा, मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन एक पॉइंट पर इसने सेलर्स के सेल प्राइस को एक्टिव कर दिया और यहाँ से सेलर्स ने अपने सारे माल को ऑफलोड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहने का ये है कि सेलर्स यहाँ पर हावी रहे और मार्केट को वापस से उसके ओपन प्राइस के पास में धकेल दिया। ये डोजी कहलाती है हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजी। एक इम्पॉर्टेंट डोजी है ग्रेव स्टोन डोजी, इम्पॉर्टेंट डोजी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये दोनों डोजी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिएगा, क्योंकि एक तरीके से हम मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी और ग्रेव स्टोन डोजी में भी। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद हमारा जो मार्केट के लिए व्यू होता है वो जनरली हो जाता है बुलिश, और ग्रेव स्टोन डोजी के बाद मार्केट के अंदर सेलर्स अपनी पोजीशंस क्रिएट करके चलते हैं तो हमारा व्यू हो जाता है बेयरिश। अब देखिएगा, अगर आप डोजी को देख के चलेंगे तो देखिए, मैंने आज जैसे कि आपको बताया था कि हाई के पास में अगर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे पास में एक ग्रेव स्टोन जैसी डोजी अगर बनती है और अगर ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास में बनती है तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होगा और मार्केट में सेल के ऑर्डर्स आएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेल के ऑर्डर्स आएंगे और यहाँ पर इस प्राइस रिजेक्शन की वजह से मार्केट इस प्राइस को बहुत नीचे की तरफ पुश करेगा, नीचे की तरफ गिरा देगा। दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा आप आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैंडल बनकर आती है मारुबोजू कैंडल। दोस्तों मारुबोजू कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट है, जनरली क्या होता है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है और कुछ लोग तो केवल ऐसे होते हैं जो केवल मारुबोजू कैंडल को ट्रेड करते हैं और केवल मारुबोजू कैंडल में काम करके ही मार्केट से पैसे निकाल पाते हैं। मारुबोजू कैंडल के अंदर हमें देखना होता है कि मार्केट जिस जगह पर ओपन हुआ अगर वही उसका लो है तो उस जगह पर लो को स्टॉप लॉस मानते हुए बाई के ऑर्डर्स लगते हैं और मारुबोजू कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म होती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जिस जगह पर ओपन हुआ वही उसका लो है और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस ऑर्डर्स बाई के आ रहे हैं, मतलब बायर्स किसी भी भाव पर माल को खरीदने के लिए तैयार है। एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनती है। दोस्तों कई बार मार्केट गैप अप खुलता है लेकिन गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाता, तब उस जगह पर जो कैंडल बनती है ये हमारे पास बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनती है। मतलब मार्केट जिस जगह पर ओपन हुआ वही उसका हाई है। ग्रीन कलर की मारुबोजू में मार्केट जहां ओपन हुआ वही उसका लो है। रेड कलर की कैंडल में मार्केट जहां ओपन हुआ वही उसका हाई है और वो हाई को सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट के अंदर लगातार सेल के ऑर्डर्स आते हैं और मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। ये कैंडल हमारे पास एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल कहलाती है। मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिएगा, हमारे पास में कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर अगर एक सेल ऑफ चल रहा है और मार्केट में फिर इस सेल ऑफ में मार्केट जिस जगह पर ओपन होता है बायर्स उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो बायर्स के ज्वाइन करने से एक बुलिश मारुबोजू कैंडल हमारे पास क्रिएट होती है। तो कुछ लोग केवल इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मार्केट जहाँ ओपन हो वही उनका लो हो और मार्केट के देखिए जैसे गिरती मार्केट में वो खुलते ही खरीदते हैं। मार्केट खुला और उन्होंने खुलते ही खरीदा और मार्केट ने अगर अपने लो को तोड़ दिया तो उन्होंने एकदम एग्जिट कर लिया, तो उनका स्टॉप लॉस क्या है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और ये कैंडल एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बन जाती है तो वो ट्रेंड के अंदर शुरू से थे, उन्होंने सस्ते कॉल ऑप्शंस को परचेज किया था जो बाद में बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और वो इस रैली का पूरा आनंद ले पाते हैं। तो जनरली क्या होता है, मार्केट के अंदर जो लोग ट्रेंड रिवर्सल्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट के खुलते ही उन्होंने क्या करना है, बाय कर लेना था। नीचे गिरती मार्केट को उन्होंने तुरंत बाय किया, उन्होंने हर जगह बाय करने की कोशिश की। जैसी मार्केट ने अपना लो तोड़ा, जैसी मार्केट ने एक नया लो बनाया, तुरंत उन्होंने अपने कैंडल्स को एग्जिट कर दिया। हर बार उन्होंने मारुबोजू कैंडल को टारगेट किया तो उस जगह पर उनके छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स उनको मिल सकते हैं। अब देखिए अगली चीज़ जो हम लेके चलते हैं ये है हमारे पास में हरामी पैटर्न। अब देखिए ये ना पैटर्न थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं नाम को लेकर। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखा कर चलूँगा। हरामी पैटर्न बुलिश भी होता है और हरामी पैटर्न बियरिश भी होता है। अब इसको हरामी पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बताकर चलता है कि मार्केट के अंदर कहीं छुपकर बाइंग हो रही है, मतलब हिडन बाइंग है। ये बताकर चलता है कि मार्केट के अंदर किसी जगह पर छुपकर सेलिंग हो रही है, मतलब एक हिडन सेलिंग है। तो जब कभी मार्केट में एक हिडन बाइंग हो या मार्केट में एक हिडन सेलिंग हो तो ये जो पैटर्न है ये उस हिडन बाइंग को या उस हिडन सेलिंग को रिवील कर देता है। और जैसे ही हमें हिडन बाइंग के बारे में, जैसे ही हमें हिडन सेलिंग के बारे में पता चलता है, हम अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट में एक ट्रेंड के बारे में हम लोग अपना डिसीजन ले पाते हैं।
तो बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होगा, मार्केट की सेलिंग के अंदर कहीं छोटी सी बाइंग छुपी होगी। तो आप देखिए मार्केट में सेलिंग चल रही थी, लेकिन इस गिरती मार्केट में कोई माल को उठा रहा था, और जैसे ही सेलर्स ने सेलिंग अपनी स्टॉप की, बायर्स की बाइंग रिवील हो गई, और फिर उसके बाद ये प्राइस वापस देखने को नहीं मिला। तो जैसे ही बुलिश हरामी पैटर्न बनता है, लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड लेना पसंद करते हैं, और उस जगह पर उनका एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि सेलिंग के समय पर अगर आप बाय साइड में जा रहे हो तो मार्केट में आपको डर किसका है, सेलर्स का डर है। तो अगर आपको सेलर्स का डर है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, और उस जगह पर अगर आपको सेलर्स हट चुके हैं, सेलर्स जा चुके हैं, तो आपने ट्रेंड को बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया। आप समझिए कि ट्रेंड की शुरुआत में ही आपने ट्रेंड को ज्वाइन कर लिया और आपने ट्रेंड को पूरा का पूरा राइड किया। तो हरामी पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर केवल हरामी पैटर्न्स को मार्केट के अंदर ढूंढा जाए, अगर मार्केट में केवल मारूबोजू कैंडल्स को ढूंढा जाए, अगर मार्केट के अंदर केवल ड्रैगन फ्लाई डोजी को ढूंढा जाए या ग्रेवस्टोन डोजी को ढूंढा जाए, केवल इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर भी अगर कोई लिमिटेड तरीके से भी काम करके चलता है, तो उसके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं और उसके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए आपको। अब देखिए अगली चीज़ हमारे पास में आती है बेरिश। हमारे पास में क्या है, बेरिश होगा। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट के अंदर बाइंग चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बाइंग चल रही है, और इस तेज़ बाइंग में जनरली क्या होता है कि ऑपरेटर्स अपने माल को खाली करने के लिए प्राइस का एकदम से बढ़ा देते हैं। अब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं कि मार्केट एक ब्रेकआउट देगा तब हम जाकर बाय करके चलेंगे। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है, लोग बाय करते हैं, उनके बाय के ज्वाइन करने से मार्केट में एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है। उनके बाय करने से बुलिश कैंडल बनी और यहाँ ऑपरेटर ने क्या करा, अब अपना माल ऑफलोड कर दिया। मतलब जहाँ लोगों ने ब्रेकआउट पर जाकर बाय किया, बाय करने से कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स बनती हैं और मार्केट ऊपर की तरफ गया, वहाँ जाकर ऑपरेटर ने अपने माल को खाली कर दिया। तो ये क्या है, ये आपके पास में हिडन सेलिंग है। तो अगर कभी भी हिडन सेलिंग के बारे में पता चल जाता है तो हमारा व्यू मार्केट को लेकर बेयरिश हो जाता है कि जैसे ही मार्केट के अंदर एक हिडन सेलिंग आएगी, हमारा व्यू मार्केट के अंदर क्या हो गया, एकदम से बेयरिश। और जैसे ही हमारा व्यू मार्केट के अंदर बेयरिश होता है, जब तक लोगों को पता चलता है और लोग अपने सामान को काटने के लिए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, उस जगह पर, जिस जगह पर मार्केट ने जस्ट आपके पास में बुलिश कैंडल के बाद में बेयरिश कैंडल बनानी शुरू की थी और हम सेल साइड में बैठे हैं, बेयरिश व्यू के साथ बैठे, तो हमारा स्टॉप लॉस किसके अगेंस्ट है, बायर्स के अगेंस्ट है। अब बायर तो मार्केट को कितना भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास में कैंडल बनती है, हम लोगों ने अगर इसके अंदर एंट्री ली, तो जो पिछली कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो जैसे ही पिछली कैंडल का हाई हिट होगा, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। और अगर पिछली कैंडल का हाई हिट नहीं होता है तो मार्केट में पूरा का पूरे सेल के ऑर्डर्स हमारे साथ में चलेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने मार्केट के अंदर 23,521 को पकड़ा, हम लोगों ने मार्केट के अंदर 26,200 को भी पकड़ा। मतलब मार्केट के हाई को भी हम लोगों ने कैच किया और मार्केट के लो को भी हम लोगों ने कैच किया। कैसे, इन्हीं कैंडल पैटर्न से। आप जाइए, जाकर चेक कीजिएगा, इन्हीं कैंडल पैटर्न्स की हेल्प से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की मार्केट में बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है या मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। बस हम उसको उस दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ में कंपेयर करते चले गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, थोड़ा सा आप आगे की तरफ चलेंगे तो मैं आपको अगला पैटर्न समझाता हूँ। ये हमारे पास में हैमर है दोस्तों, बहुत प्यारी कैंडल है हैमर। हैमर बुलिश भी होती है और हैमर बेरिश भी होती है। अगर हैमर बुलिश है तो इसका मतलब है कि किसी जगह पर बायर्स सेलर्स पर हावी पड़ रहे हैं और उन्होंने हर सेल के प्रेशर को खा गए हैं, सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर गए हैं और अब सेलर को डर लगने लगा है। तो सेलर ने बेचना बंद कर दिया कि यार मैं इतना सस्ता सामान क्यों बेचूं, मैं इसको महंगा बेचूंगा। तो जो कैंडल फॉर्म होती है ये बुलिश हैमर कैंडल फॉर्म होती है। लेकिन यही कैंडल अगर आपके हाई के पास में फॉर्म होती है, मतलब जहां बहुत लंबे समय से एक बुलिश पैटर्न चल रहा था, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ राइज कर रहा था, उसी जगह पर अगर आप ये कैंडल फॉर्म होगी तो ये कहलाएगी आपके पास हैंगिंग मैन। देखो बिल्कुल सेम है सब कुछ सेम। लेकिन बस इस जगह पर क्या है कि जिस जगह पर बायर्स का प्रेशर लो के पास में ज़्यादा है तो ये बुलिश हैमर है, और जिस जगह पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है तो ये उसी जगह पर हैंगिंग मैन है। अब जरा हैंगिंग मैन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये ग्रीन कलर की कैंडल है, हम समझिएगा, ये रेड कलर की भी हो सकती है। बस क्या है कि नीचे लेवल से बाय का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहा, जब नीचे लेवल से बाय का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये पूरी रेड कैंडल को खा गया और इन्होंने इसको ग्रीन कर दिया, या फिर ये जस्ट इसको खाने वाले थे और मार्केट क्लोज हो गया। और इसका मतलब है कि अब इस जगह पर मार्केट में बुल्स की एंट्री हो गई है।
तो बुल्स की एंट्री के साथ मतलब हैमर की एंट्री के साथ अगर मार्केट में बुलिश ट्रेड ओपन किए जाएंगे तो जो भी हैमर का लो है वो हमारा लो होगा, उस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमने एक छोटे स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए बुलिश हैमर में बुलिश एंट्री ली। इन द सेम वे लॉजिक समझ के चलिएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। मार्केट जिस जगह पर ओपन हुआ नीचे की तरफ गया और फिर उसके बाद में ये रेड कलर की कैंडल बनी है, ऊपर से नीचे की तरफ गया, रेड कलर की कैंडल थी और नीचे से बायर्स ने आना शुरू कर दिया लेकिन हाई के पास में। अब हमने देखा कि बायर्स का इंटरेस्ट तो है, बायर्स बाय तो करके चल रहे हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा बाय नहीं कर पा रहे कि पूरी सेलिंग को एब्जॉर्व कर पाए, मतलब इस जगह पर सेलर एक्टिव हो सकते हैं। इसी जगह पर अगर हम लोगों ने इस बेरिश हैमर के साथ में अपनी एक सेल की एंट्री को ओपन किया और उस जगह पर जो उस दिन का हाई है या उसके प्रीवियस डे का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर हम एक रिवर्सल एंट्री लेके चल रहे हैं, मतलब उस जगह पर हम लोग एक डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में एंट्री लेके चल रहे हैं, तो हमारा इंट्राडे के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्क कम है, डिफाइंड रिस्क है और रिवॉर्ड उस जगह पर हमारे पास में बड़े होते हैं। तो ये है हमारे पास में हैमर। हैमर के अंदर अगर हम लोगों ने नीचे गिरती मार्केट में बायर्स के साथ में इस हैमर के बनते ही हमने ज्वाइन कर लिया बुलिश ट्रेंड को, तब उस जगह पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर अब हम एक ट्रेंड के अंदर आ गए और जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मतलब इस बुलिश हैमर के बनने के बाद अगर हमारी बुलिश एंट्री है और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो हम मार्केट के कितनी भी उतार चढ़ाव को छोड़ते हुए मार्केट के बुलिश ट्रेंड में एंट्री ले चुके हैं। मार्केट हमें वीक प्लेस के साथ आउट नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उस जगह पर मार्केट में हमने एंट्री ली ही स्ट्रॉन्ग प्लेस के साथ में थी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ये हमारे पास में हैमर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास में बियरिश है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के अंदर मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर कॉन्टीन्यूसली रेड कलर की कैंडल्स बन रही थी, अगली जगह पर हमने देखा ये हैंगिंग मैन बन गया। हैंगिंग मैन का मतलब क्या था कि बायर्स तो हैं लेकिन आप ध्यान समझिएगा, बायर्स हैं लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं कि इस पूरी सेलिंग प्रेशर को कंज्यूम कर पाएँ। पिछले दिन के आपके पास में हाई को हम लोगों ने टारगेट किया, हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हमारे पास में, ये कैंडल ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये कैंडल रेड कलर की भी हो सकती है, पैटर्न हमारे पास में हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन को टॉप के पास में पकड़ा है, हमारा ट्रेंड बेयरिश है, हमारा व्यू बेयरिश है। हमने मार्केट के अंदर मार्केट जहां खुला वहीं हम लोगों ने सेल के ऑर्डर लगाए, मतलब उस जगह पे बेयरिश एंट्री ली और इससे पीछे वाली कैंडल की हाई को हम लोगों ने स्टॉप लॉस लिया। जय श्री राम, आराम से बैठ गए। मार्केट के अंदर वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि मार्केट या तो हमारा स्टॉप लॉस खा ले, और अगर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया तो दोस्तों सेल की तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप लोगों ने देखी होंगी कि मार्केट में अगर एक रिवर्सल आपको मिल गया तो वारे न्यारे आपको बन जाते हैं। मार्केट में बस एक बार ट्रेंड के साथ बैठना होता है, या तो बुलिश ट्रेंड के साथ बैठ जाओ या बेरिश ट्रेंड के साथ बैठ जाओ, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हैंगिंग मैन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बुलिश भी है और इन्वर्टेड हैमर अगर हाई के पास बन रहा है तो ये कहलाता है शूटिंग स्टार। मतलब यही इन्वर्टेड हैमर अगर बन रहा है डाउन ट्रेंड में तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेलर्स बायर की सारी पोजीशन नहीं खा पाए, मतलब सेलर्स ने और सेल करने की कोशिश की लेकिन निचले लेवल पर बायर्स का की डिमांड जोन इतनी ज़्यादा थी, डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि नीचे कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार बैठा, तो सेलर्स प्राइस को पुश करके नीचे तक तो लाए। मतलब हर रेट पे बेचते तो चले गए लेकिन बायर भी हर रेट पर खरीदने के लिए मौजूद थे, और नीचे उनकी वजह से मार्केट ये रेड कलर की भी हो सकती है और दोस्तों ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है। ये हमारे पास में जो हैमर क्रिएट हुआ ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी कभी फॉर्म होती है, अगर लो के पास में मार्केट में सिर्फ इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखते हम लोग अपनी एंट्री बुलिश लेते हैं, हम लोग ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री लेते हैं, और उस जगह पर क्योंकि हम लोग सेलर्स के अगेंस्ट अपनी एंट्री लेकर चल रहे हैं तो सेलर्स जिस पॉइंट पर आपके पास में जाकर स्टॉप हो गए थे उसकी कैंडल का जो भी हमारे पास में लो है वो हमारा बाय साइड का स्टॉप लॉस होता है, और अगर ये हमारा छोटा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो मार्केट के अंदर हमें एक बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिलता है। इन्वर्टेड हैमर हमारे को बुलिश सिग्नल देके चलता है, इन्वर्टेड हैमर के साथ हम मार्केट के एक बुलिश ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। इन द सेम वे मार्केट जब एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंड में था, मार्केट जब लगातार आगे की तरफ बढ़कर चल रहा था, मार्केट जब आगे भागता हुआ चल रहा था और लोग अंधे होकर किसी भी प्राइस पर परचेज कर रहे थे, तब उस जगह पर
हमारे ऑपरेटर ने जैसे ही अपने माल को ऑफलोड करना शुरू किया, इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और सेलर अपनी पोजीशन किसी भी भाव पर बेचने को तैयार है, उसको प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है। उस जगह पर जो कैंडल फॉर्म होगी, यहाँ पर ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट अपने नए हाई को सस्टेन नहीं कर पा रहा होगा। ये कैंडल हमारे पास में शूटिंग स्टार कैंडल है। जैसे ही हमारे को शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई देता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमें मिलता है। मार्केट में हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट में अब हमारा व्यू बियरिश है, और जैसे ही हमारा व्यू मार्केट को लेकर बियरिश है, हमने अपनी सेल की पोजीशन ओपन की। अगले दिन मार्केट जहां भी खुला वहां पर हम लोगों ने सेल किया। खुलते ही सेल किया, मार्केट ऊपर गया, लेकिन हमारे पास में पिछले दिन का जो हाई था वो हमारे पास स्टॉप लॉस का काम कर रहा है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तब उस जगह पर मार्केट में जिस ट्रेंड के अंदर हम बैठे हैं, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, अब वो ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है और हमारा व्यू भी मार्केट को लेकर बेरिश है। तो जब कभी हमारा व्यू और मार्केट का ट्रेंड एक साथ मिल जाते हैं तो दोस्तों इससे बढ़िया गुड लक कुछ भी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बहुत ईजी से आ रहे होंगे और मैं 20 मिनट्स के अंदर ही आपको सब कुछ सिखा दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में आती है एनगल्फिंग कैंडल। दोस्तों एनगल्फिंग कैंडल के पैटर्न को समझ के चलना है। किसी भी चीज़ को ढक लेना, किसी भी चीज़ को कवर कर लेना एनगल्फिंग कहलाता है। अब आप ये समझो, अगर सेलर्स की सारी पोजीशंस को बुलिश पोजीशंस एनगल्फ कर लें, मतलब आपने देखा होगा कि पिछले 4 दिन की सेलिंग, पिछले 2 दिन की सेलिंग को बायर्स की एक ही दिन की बाइंग खा जाए, तो दोस्तों इस तरीके की कैंडल हमारे पास एनगल्फिंग कैंडल बनती है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये हमारे पास में मारूबोजू कैंडल का एग्जाम्पल है कि मारूबोजू कैंडल एक बार ग्रीन बनी तो ग्रीन ही बनती चली गई और रेड बनी तो रेड ही बनती चली गई। तो एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि ये पिछले दिन के प्राइसेस को खाने की कोशिश करेगी, पिछले 2 दिन के प्राइसेस को खाने की कोशिश करेगी, पिछले 3 दिन के प्राइसेस को खाने की कोशिश करेगी, और जैसे ही हमें एक एनगल्फिंग कैंडल मिलती है हम मार्केट को लेकर अपना व्यू बना चुके होते हैं। एनगल्फिंग कैंडल बुलिश भी हो सकती है और एनगल्फिंग कैंडल बेरिश भी हो सकती है। मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा था, मार्केट में सेलर्स हावी थे, अचानक से बायर्स आते हैं, पिछली कैंडल ख़त्म हो जाती है और जो नई कैंडल बनती है वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, मतलब वो पिछली कैंडल को पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है, खा जाती है। तो ये जो कैंडल बनेगी एनगल्फिंग कैंडल बनेगी। एनगल्फिंग कैंडल हमारा व्यू बुलिश बनाकर चलती है, और जैसे ही हमारा व्यू मार्केट के अंदर एनगल्फिंग कैंडल बनी, हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश हुआ, हम मार्केट में अपनी बुलिश पोजीशंस को ओपन कर कर चलते हैं। जब कभी एनगल्फिंग कैंडल को टारगेट करके चलते हैं तो एनगल्फिंग कैंडल का जो लो होता है वो हमारे पास स्टॉप लॉस का काम करता है, क्योंकि हम लोग बाय साइड बैठ रहे हैं जो कि सेलर्स के अगेंस्ट साइड है। इन द सेम वे जब मार्केट के अंदर कॉन्टीन्यूस अप ट्रेंड चल रहा होता है, कॉन्टीन्यूस मार्केट में बाय ट्रेंड की साइड चल रही है, और हम ये देखते हैं कि एक कैंडल हमारे पास में फॉर्म होती है जो कि पीछे सारी बाइंग को कंज्यूम कर चुकी है, मतलब अब मार्केट में बायर्स का थ्रस्ट ख़त्म हो चुका है, मार्केट में बायर्स के पास और पैसे नहीं हैं, या मार्केट के अंदर नए बायर्स इसको और परचेज़ करने को इंटरेस्टेड नहीं है। अब इस जगह पर 2 तरीके के ऑर्डर्स मार्केट में आएंगे। एक तो जिन्होंने पीछे बाय किया था वो प्रॉफिट को बुक करेंगे, और दूसरा वो जिन्होंने मार्केट के अंदर बियरिश ट्रेंड के अंदर एंट्री लेनी थी, या जिनका व्यू मार्केट के लिए बियरिश है। और अब जो हमारे पास कैंडल बनेगी ये हमारी एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के अंदर आप बियरिश पोजीशन ओपन कर रहे हो, मतलब सेल की पोजीशन ओपन कर रहे हो, तो आप बायर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो पिछले दिन का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर पिछले दिन का हाई नहीं क्लिक हुआ, मतलब हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, तो हम मार्केट के डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों हमारा जो लास्ट पैटर्न है ये है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा, दोनों बड़े प्यारे हैं। मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न है, इवनिंग स्टार बेरिश पैटर्न है। कुछ लोग इसको अबेंडन बेबी के बारे में भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, मार्केट को मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न को और इवनिंग स्टार बेरिश पैटर्न को अच्छे से समझ गए तो मार्केट में आप बहुत अच्छे से ट्रेंड को पकड़ना सीख जाओगे। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर जब सेलिंग चल रही होती है, ध्यान समझिएगा, मैंने कई बार आपसे कहा कि वीक प्लेस को आउट किया जाएगा। तो देखिए मार्केट के अंदर जब कभी भी सेलिंग चल रही होती है तो सेलिंग के चलते चलते अब बायर्स ने अपनी पोजीशंस को एक्टिव करना होता है। तो बायर्स अपनी पोजीशंस को कैसे एक्टिव करते हैं, वो अगले दिन मार्केट में बाय ना करके मार्केट में छोटी क्वांटिटी को बहुत सस्ते प्राइस पर मार्केट में सेल के लिए छोड़ देते हैं। तो आज समझिएगा,
मार्केट के अंदर बायर्स ने जब बाय के ट्रेंड को समझना है, वीक प्लेस को आउट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मार्केट के अंदर छोटी क्वांटिटी को, ध्यान समझिएगा, क्वांटिटी छोटी है, छोटी क्वांटिटी को कम रेट पर मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं सेल करने के लिए। अब इससे क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं, ये जो मार्केट में वीक प्लेयर्स हैं, वो डर के मारे बेच देते हैं कि भाई यार ये तो मार्केट के अंदर बहुत और सस्ता रेट आ गया, मतलब ये मार्केट तो और नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर वो डर के मारे बेच देंगे। और वो जैसे ही वो डर के मारे बेच रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं कि मार्केट के अंदर अब वीक प्लेयर्स मार्केट से जीतते थे वो बाहर निकल कर आ गए। क्योंकि अगर यहाँ पर बायर्स, अगर इस जगह पर और सेलर्स होते तो ये प्राइस और ज़्यादा नीचे पुश होता। ये तो केवल उतना ही सामान बिक रहा है जितना सामान उन्होंने सस्ते में उन्होंने बेचा है, समझिएगा। तो उस जगह पर मार्केट में अगर इस जगह पर और फर्दर बड़े प्रोफेशनल सेलर्स ने, हमारे मतलब वॉल्यूम्स के अंदर सेलर्स इमर्ज होकर नहीं आए हैं, तो वो ये समझ जाते हैं कि मार्केट से जो बड़े सेलर्स थे वो आउट हो चुके हैं, अब उनको इंतज़ार है प्रॉफिट बुकिंग का, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर हमारे पास में देखिएगा, जब कभी भी मार्केट एक गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं होगी और अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा, तो इसका मतलब है अगले दिन ये बुल्स ये डिसाइड कर चुके थे कि मार्केट में जो भी सामान अवेलेबल है, अब देखिए इन्होंने सस्ता सामान बेचकर मार्केट से चले गए कम वॉल्यूम में, अगले दिन आपके पास में वीक प्लेस ने आकर अपने सामान को बेचना शुरू कर और इन्होंने हाई वॉल्यूम के अंदर अपना बाय करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलते ही हम लोग तुरंत बुलिश एंट्री लेके चलते हैं, और जैसे ही हमारी एंट्री बुलिश होती है तो मार्केट में ये जो पॉइंट हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करता है। तो पिछले कैंडल ये जो हमारे पास फॉर्म हुई थी, ये कैंडल हमारे पास में स्टॉप लॉस का काम करती है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो मॉर्निंग स्टार हो गई, मतलब बुलिश ट्रेंड में स्टार्टिंग से एंट्री मिल गई, और फिर हम लोगों ने मार्केट को बिल्कुल लो के पास से पकड़ा, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम मार्केट के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस राइज करेंगे। दोस्तों हमारा जो अगला पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा एक बेरिश पैटर्न है, इसको भी समझ कर चलिएगा। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे देता हो जाए, मतलब मार्केट ऊपर चढ़ता मार्केट भी आपसे पैसे लेके जाता है और नीचे गिरता मार्केट भी आपसे पैसे लेके जाता है, आपको ट्रेंड में एंट्री नहीं लेने देता। अब क्यों नहीं लेने देता? क्योंकि हमारे को ये पैटर्न्स नहीं पता होते। लेकिन अगर हमें ये पैटर्न्स पता हो तो काफ़ी हद तक हम लोग मार्केट को समझ पाएंगे। समझिएगा ध्यान से, मार्केट ने सेल की पोजीशंस को ओपन करना है। अब उन्होंने क्या करा, ये चेक करने के लिए कि क्या मार्केट में बायर्स हैं, उन्होंने एक छोटी क्वांटिटी को हाई प्राइस के ऊपर परचेज कर लिया मार्केट खुलने से पहले ही। तो छोटी क्वांटिटी को, मतलब छोटे वॉल्यूम को हाई प्राइस पे परचेज करा तो मार्केट में प्राइस हाई हो गया, तो प्राइस को हाई कर दिया। अब अगर कोई बायर होता और वो इसको ज्वाइन कर लेता तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता, लेकिन ये यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं चल रहा। इसका सीधा सीधा सा मतलब निकलता है कि मार्केट में अब जो बायर्स थे वो गायब हो चुके हैं। अब मार्केट में तो केवल सेलर्स ही बैठे हैं। उन्हें पता है कि ये जो मार्केट के अंदर प्राइस आया है ये उनके महंगा खरीदने की वजह से आया है। मार्केट में नए बायर्स अवेलेबल नहीं हैं। अगले दिन मार्केट के खुलने से पहले ही वो अपनी पोजीशंस को किसी भी रेट पर बेच रहे होते हैं, मतलब हाई के पास में बेच रहे होते हैं, और ये जो मार्केट है गैप डाउन खुलता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुला, जैसे ही मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, हम अपने मन के अंदर ये मान लेते हैं कि आज जो कैंडल फॉर्म होनी है ये एक बेरिश मारूबूजू कैंडल फॉर्म होनी है, और मार्केट के खुलते ही हम उसे बेच देते हैं। जैसे ही मार्केट खुला हमने बेचा तो उस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं बायर्स के अगेंस्ट, और इस जगह पर ये जो हमारे पास में हाई है हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तब उस जगह पर आप ये समझ सकते हैं कि रिवर्सल ट्रेंड को आपने स्टार्टिंग से ही कैच कर लिया। तो आपने बुलिश रिवर्सल ट्रेंड को भी कैच कर लिया। आपने ये समझते हुए कि वीक प्लेस को आउट किया जा रहा है, नए बायर्स आपके पास में यहाँ से अब अपनी बड़ी पोजीशंस क्रिएट करके चलेंगे। आपने बेयरिश पैटर्न को भी समझ लिया कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग की गई, ज़्यादा हलचल है नहीं मार्केट के अंदर। अगले दिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारा व्यू मार्केट को लेकर बेयरिश है, और हम ही मान के चल रहे हैं कि कैंडल हमारी इवनिंग स्टार है, और हमने पैटर्न को समझ लिया और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें काम करके चल रहे हैं। दोस्तों आजमा कर देखना और अपने रिजल्ट्स को इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए ये आपकी कितनी मदद कर पाए। इनमें क्या सच में हम आपको एक लो रिस्क और हाई टारगेट वाली स्ट्रेटजीज आपको सिखा पाए या नहीं सिखा पाए, ये आप ज़रूर इसके अंदर बता कर जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. ऑल द बेस्ट.